Students, welcome to my channel Chemistry by Charu Dhingra, your own CCD मैम। So आज हमारा GOC का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन गया था, जिस वजह से हमें उस लेक्चर की कुछ वीडियो आदि काट के इसमें डालनी पड़ी। ठीक है, तो है ये पहले वाले लेक्चर से ही कनेक्टेड। ओके, सो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है GOC का, जो आज हमें टारगेट कवर करना है। राइट बच्चों, वो है रेजोनेंस इफेक्ट पे करे हुए क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हमें रेजोनेंस इफेक्ट के अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, देन SIP, SIR और ऑर्थो इफेक्ट समझना है। ठीक है, सो फटाफट से लेके चलते हैं आज की वीडियो को आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंस है बेटा इन चीजों की। ये टॉपिक्स आपको अलग से बहुत कम जगह पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, और इन टॉपिक के कुछ कॉमन क्वेश्चंस ही बार बार आते हैं। ये बहुत ज्यादा ही आप मान लीजिए टफ टॉपिक्स नहीं है, बट हाँ याद रखने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इनके गिने चुने ही एग्जांपल्स होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। मीजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट करके तो हमने कुछ स्पेशल टॉपिक्स को यहाँ पे छोड़ दिया था, दैट इज हमारा SIP, SIR और क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। राइट, चलिए उसको आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा बेटा, वो क्वेश्चंस ही करेंगे पहले हम। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे जो कि हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बता पाए कैटायंस की और एनायंस की। वेरी गुड, चलो देखते हैं। इसी तरीके से हमारा इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर A, B और C अप्लाइड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इसको एक बार अप्लाई करने से पहले मैं फटाफट से आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ लास्ट लेक्चर की। तो रिवीजन क्या थी जो अभी तक हमने पढ़ लिया है? वो ये था कि हमारे कैटायंस किससे स्टेबलाइज होते हैं और एनायंस किससे स्टेबलाइज होते हैं। ये तो बेटा हम थोड़ा सा पढ़ के ही आए थे, इंडक्टिव की ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो मैम ने ट्रिक से इसको याद करवाया था कि कैटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय +M +H +I। मैंने याद करवाया था, प्लस वाले प्लस से होते हैं ट्रिक की तरह। ठीक है, -M -H -I से डिस्टेबलाइज होते हैं। एनायन -M -H और -I से होता है स्टेबलाइज, और +M +H और +I से होता है डिस्टेबलाइज। ठीक है, जिनको ये चीज याद रहती है बहुत अच्छी बात है। तो हमने लास्ट टाइम कुछ एक और चीज पढ़ी थी, उसको भी जरा हम ब्रीफ में याद कर लेते हैं कि रेजोनेंस में बेटा हमारा +M इफेक्ट था और एक हमारा -M इफेक्ट था। राइट, सो +M इफेक्ट कहाँ पे लगता है? हमारा लगता है ऑर्थो पैरा पर, और -M भी कहाँ लगता है? हमारा ऑर्थो और पैरा पर। तो दोनों के दोनों इफेक्ट लगते हैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे है। मतलब अगर कुछ मेटा पे आता है तो वहां हमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाना है। वेरी गुड। इसी के साथ ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है +M, और ऑर्थो और पैरा पे ही लग रहा है -M। तो यहाँ पे इसकी वजह से +M की वजह से नेगेटिव चार्ज जनरेट होता था एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, और यहाँ पे कैसा होता था? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता था ऑर्थो पैरा पोजीशन। एक बहुत अच्छी चीज और थी हमने जो यहाँ पे अब पढ़नी है। ठीक है, तो नोट बना के आप इनको बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, मैंने शायद नहीं लिखवाई थी लास्ट क्लास में, तो आपको अब लिखनी है। ठीक है, मीजोमेरिक में +M ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से हमारी रिंग कैसी हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। हमारी कैसी हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बोलते हैं। ठीक है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत भर जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ग्रुप। ठीक है, इसकी वजह से ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जिसकी वजह से रिंग हमारी कैसी हो जाती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग बन जाती है। कैसी बन जाती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग बन जाती है बेटा। इसको हम बहुत सारे नामों से भी बोलते हैं कि हमारी रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भर रही है, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें याद है तो हमें मेटा पोजीशन पे हमने नहीं लगाना, याद रखना। +M और -M दोनों बच्चों हमको कहाँ लगाना है? सिर्फ मेटा पोजीशन पर। ठीक है, प्लीज कहाँ लगाना है? याद रखना है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, मेटा पोजीशन पर नहीं लगाना, याद रखना। ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, अप्लाई स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है एनायंस का। ठीक है, तो मैम ने बताया एनायंस किससे स्टेबलाइज होते हैं? -M -H देन -I। -H मैंने भी नहीं पढ़ाया, वो लगवाऊंगी भी नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, तो बेटा यहाँ पे -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है। ऑब्वियसली -M डोमिनेट करता है, ये हमें पता ही है, मैम ने भी पढ़ाया लास्ट क्लास में। और यहाँ पे ये सिर्फ ये मेटा पे लगा है बेटा, तो ये क्या लग रहा है? सिर्फ -I।
ठीक है, 1 2 3 कार्बन तक। यहाँ पे -m लग रहा है और -I भी लग सकता था, बट डिस्टेंस दूर की वजह से -m नहीं लग रहा। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ए, क्योंकि ए में दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। देन सी, देन बी, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, ये आपको मैंने लिखवाया था, राइट, -m लिख दीजिए या -I लिख दीजिए, ये आपको पता ही है। तो हमारा ऑर्डर इस तरीके से हो गया। इजी लगा ना, देखो रेजोनेंस लगाना बहुत इजी हो जाता है बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट लगाना, अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है, इनको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा, इसमें भी आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैटायन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे लगाए हैं ताकि आप कैटायन एनायन दोनों में लगाना सीखें। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा ग्रुप है, +m, वेरी गुड, लोन पेयर वाला। ये कैसा ग्रुप है, -m, और ये कैसा ग्रुप है, +m। तो +m वाले कैटायन को करते हैं स्टेबलाइज और -m वाले करते हैं डिस्टेबलाइज। तो A, B और C में से B तो पीछे आ गया बच्चों, तो कौन आगे आएगा, NH2 और OH में से किसका मीजोमेरिक ज्यादा होता है, NH2 का। ठीक है, तो A, C, देन B, ये मैंने अभी आपको ऑर्डर पीछे लिखवाया ही था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों है वो है ऑर्थो इफेक्ट। क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। कुछ टॉपिक्स अब आने वाले हैं हमारे स्पेशल टॉपिक्स, ऑर्थो इफेक्ट, SIR एंड SIP, जो कि अब आपको लगाने सीखने हैं बच्चों। ठीक है, सो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, कोई ग्रुप लगा होगा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, सो व्हेन अ ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, मेरा ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, या यूजुअली हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज कहाँ होगा, फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये भी एक तरीके से एप्लीकेशन ही है बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट की जो चल रही थी, पॉइंट नंबर 4 आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है, एप्लीकेशन का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ भी रिवाइज करवा देती हूँ। आप लोगों को पता है, चलो इधर ही पढ़ते हैं। ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है, ये हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था, मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, आई होप आपने रिवीजन करी होगी। ठीक है, जब उसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा होती है, जब उसकी पीके वैल्यू और उसकी के वैल्यू हाई होती है। ठीक है, या फिर जब उसकी एसिड डोनेटिंग पावर ज्यादा होती है ना, एसिड्स कौन होते हैं, H+ डोनर्स। वेरी गुड, तो ये सब चीजें बच्चों हमारी एसिड को डिनोट करती हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए। ठीक है, सो अब होता क्या है, अब हमें ना ये वाला रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें लगाना कैसे है मैं बताती हूँ आपको। ये ग्रुप G वाले पे मैं आऊंगी अभी, पहले हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्रुप विद COOH, कौन सा है, COOH, और साथ में एक और ग्रुप आ गया जिस पर एक और कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल आ गया जिस पर हमारा COH के यहाँ पे ग्रुप लगा है, जो कि कोई भी ग्रुप हो सकता है एक्सेप्ट ये वाले ग्रुप्स। ठीक है, हमें कोई भी बल्कि ग्रुप्स लेने हैं बच्चों, तो बल्कि ग्रुप हमारे जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले बड़े बड़े ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे छोटे ग्रुप्स माने जाते हैं, तो इनको नहीं अपने इफेक्ट पे लगाना इनके अलावा। ठीक है, मैंने नॉट का साइन लगाया है। तो G एक्सेप्ट दोस्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी जब भी यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा होता है बच्चों, क्या लगा होता है, बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो होता क्या, जब भी बल्कि ग्रुप लगा होता है उसकी वजह से हमारा ऑर्थो इफेक्ट जनरेट होता है, लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, यहां नहीं लगेगा। ठीक है ना, सो इधर हमारा क्या लग जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट। अब जिनको समझना है डिटेल में तो हम समझेंगे ही बच्चों, बट मैं इसकी ट्रिक भी दूंगी, उससे बहुत आसानी से आपको दिमाग भी लगाने की नीड नहीं है, दिखे तो फटाफट आंसर आप बता सकते हैं, बट पहले हम समझते हैं। ठीक है,
सो ऑर्थो इफेक्ट क्या है समझ आया? COOH के साथ ऑर्थो पोजीशन पर एक ग्रुप लगा है जो कि बल्कि है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। बात समझ में आई है? अच्छे से समझना है, टॉपिक थोड़ा सा टफ है आई नो, बट इसके बिना बच्चों क्वेश्चन नहीं होंगे। जीओसी में इतनी हिम्मत रख ली, थोड़ी सी और रख लो, इसको समझ लो, समझने का है। इसके क्वेश्चंस गिने चुने हैं, वही आते हैं, वही करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब होता क्या है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ फिर अप्लाई करेंगे, ट्रिक दे देती हूँ पहले। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक एंड इंक्रीजेस। ठीक है, जब भी ऑर्थो पे ग्रुप लगे होंगे बड़े बड़े विद रिस्पेक्ट टू COOH, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे तभी तो बोला जाएगा ना ऑर्थो, जब कुछ और ग्रुप भी लगा होगा। वेरी इजी, कॉमन सेंस है। इन छोटे ग्रुप्स के अलावा जब भी कोई बड़े ग्रुप लगे होंगे, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप लगे होंगे, तो हमको लगाना है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आप आंख बंद करके तो बता ही सकते हैं कि A और B में से कौन ज्यादा एसिडिक है, जल्दी से बताओ किसमें लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट? B में, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? B। मैम ये तो बड़ा इजी हो गया, बट मैम समझ नहीं आया क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अप्लाई करना तो आ गया, अब एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। होता क्या है बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, मतलब कि कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर बड़ा सा ग्रुप लगा है, तो वो ना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करके इसको आउट ऑफ द प्लेन भेज देता है। क्या करता है? इसको आउट ऑफ द प्लेन भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल ये COH और ये पहले एक ही प्लेन में थे, अब ग्रुप आने की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, और ये पूरा एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये पूरा एक ही प्लेन में है, मैं ऐसा बना देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो कुछ ग्रुप नहीं लगा है तो पूरा ये एक ही प्लेन में है, और यहाँ पे G पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप आने की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, तो ये ऐसे आउट ऑफ द ग्रुप चला गया। COH पहले ऐसे था, पेन इज COH एंड माई हैंड इज बेंजीन रिंग। ठीक है, सो इस तरीके से था। अभी ऑर्थो पे ग्रुप आने की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और रेजोनेंस के लिए हमने पढ़ा ही था, एक बहुत बड़ी चीज होती है, फॉर रेजोनेंस टू हैपन ऑल एटम शुड बी इन वन प्लेन, बट ये तो आउट ऑफ द प्लेन चला गया है ना। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, होता क्या है आपको पता है, यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कितने बनेंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में दिया ही था -m के बनाने के लिए, है ना। इसमें आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती है। अच्छा, इसमें मैं एक बार बता देती हूँ आपको कैसे बनेंगे, अगर मैं COH का आपको बनवाऊं। ठीक है, सो मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा है? COO-, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा है? COO-, और ये आउट ऑफ द प्लेन गया हुआ है। ठीक है ना, जब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी तो बेटा 5 तो इसके रिंग वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। और इसी के साथ जब मैं इसको खोल के बनाऊंगी इस तरीके से, तो यहाँ पे भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, है ना। तो इसके मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ये वाले ग्रुप में बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिंग वाले के साथ नहीं बनेंगे, बिकॉज COO- आउट ऑफ द प्लेन चला गया है। ठीक है, तो COO- जब आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो हुआ क्या? जब COO- आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो हुआ क्या? ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, है ना। तो जो रिंग के साथ ही, रिंग से ये वाला ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा था रेजोनेंस में, अब वो नहीं होगा बिकॉज ये प्लेन में नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, एक ये वाला और एक CO- C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो दिस इज 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो COO- है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो जिस वजह से जो रिंग के साथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आ रहे थे वो नहीं बन रहे, और इस वाले में तो ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रिंग वाले भी 5 बन रहे हैं और बाहर वाले भी बन रहे हैं हमारे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो क्या होगा बताइए? यहाँ तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैम आपने बताया मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। गलत, अगर आपने यहाँ पे वो चीज लगा दी तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत ही स्पेशल इफेक्ट लग रहा है जिसका नाम है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या नाम है बच्चों? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मैं रेड से लिखती हूँ या पिंक से, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेड से ही लिखते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली रेजोनेंस होती है। होता क्या है,
अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या तीन, कितने भी आए, अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं तभी वो रेजोनेंस शो कर रहा है। when more than one or more than two resonating structures are showing similar equivalent energies, होता क्या है कि दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। आप देखेंगे इसमें भी, इसमें देखो दोनों में फर्क है, सिर्फ बॉन्डिंग में फर्क आ रहा है इन दोनों के, ऑक्सीजन और कार्बन की, बट इन दोनों की एनर्जीज सेम है। कैसी है इन दोनों की एनर्जीज? सेम। तो बच्चों इनके अंदर हमें क्या दिखता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इसके अंदर तो बहुत सारे टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो कि इक्वल एनर्जीज नहीं है। ओके, सो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ये कम स्टेबल होता है, और ये दो ही सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, बट इसके अंदर कैसा होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। आई नो थोड़ा टफ होगा, ढंग से समझो। इसके अंदर दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर आए, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, पर दोनों के दोनों इक्विवेलेंट एनर्जी के थे, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और मैंने लिखवाया भी था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। वेरी गुड। और इधर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो थे बट इक्विवेलेंट नहीं थे, तो इससे ये हार गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, सो हम ढंग से लिखते हैं, दिस इज मोर, बी वाला जो है वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, जिसकी वजह से विच इज अ बेटर एसिड, इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, गुड इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो इसी के साथ समझ आया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ। ठीक है, इसको हम एक और नाम से वैसे बोला जाता है, SIR भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? जो मैं आपको पढ़ा रही थी, बोला जाता है बच्चों SIR। अब SIR का नाम बड़ा ही इजी है। SIR होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो मतलब रेजोनेंस का स्टेरिक इफेक्ट की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रुक जाना रिंग में इन्वॉल्व होने से। इजी लगा? ओके, तो इससे ज्यादा डेफिनेशन वगैरह की भी नीड नहीं है, हमको पता लगा, दोबारा से एक बार कर लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करती है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती ही बढ़ती है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मेन टॉपिक है जी, इनमें से कोई नहीं होने चाहिए ग्रुप्स। ठीक है, याद रखना, बल्कि होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से। ओके, इजी, नाउ ऑन योर स्क्रीन, इसको फटाफट से अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ अगेन COOH है, उसके साथ यहाँ पे लगा है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी लगा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी लगा अल्काइल ग्रुप। एंड अल्काइल ग्रुप्स आर बल्की इन नेचर। आई होप आपको पता होगा बल्कि है, और ये जो मैंने लिखवाए थे उनमें से भी नहीं है, तो बिल्कुल यस, ये लगाएगा ऑर्थो इफेक्ट। क्या लगाएगा? ऑर्थो इफेक्ट। ओके बच्चों, तो A, B और C में से हमारा A तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो ही गया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इजी हो गया, बार बार नहीं दिमाग लगा के आउट ऑफ द प्लेन वगैरह सोचना है, इजीली मैम ने बताया है ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ज्यादा एसिडिक है, बात खत्म। बिल्कुल परेशान नहीं होना, इजी हो गया ना? समझने के बाद ट्रिक्स लगा दोगे तो इजी होना ही है, CCD ट्रिक्स, राइट? चलो, अब यहाँ पे क्या है? ओके, तो मिथाइल प्लस H लगाता है। ठीक है, अब प्लस H को ना प्लस M की तरह भी लगा लो। मैंने प्लस H अभी नहीं पढ़ाया है, बट प्लस H अलग होता है, हम प्लस M कुछ लोग बोल देते हैं, मैं अभी नहीं बोल रही, मैंने कहा उसकी तरह लगा लो। प्लस H मैं पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन कराने के लिए आपको सिर्फ लगवा रही हूँ प्लस H को प्लस M की तरह, ऑल्दो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, सो अभी के लिए यहाँ पे तो लगा है मेटा पर, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस I, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस H को प्लस M अभी के लिए बोल लो। ठीक है, फॉर नाउ लिख देती हूँ, बोलो मैम आपने पढ़ाया, फॉर नाउ। वैसे हम प्लस H बोलते हैं, गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है, लगाना सेम तरीके से, तो ट्रिक की तरह आप लगा सकते हो। तो प्लस H वाला क्या करेगा? इसको पूरा एसिड बनाएगा ना। एसिडिक स्ट्रेंथ की ट्रिक देखो क्या लिखवाई थी मैंने। आई नो थोड़ा GOC की मैम ने क्या पढ़ाया था, एसिडिक स्ट्रेंथ कब अच्छी होती है, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया ही है आपको। -M -H -I प्लस M प्लस H प्लस I। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस वाले ग्रुप है जो कि एसिड को तो बुरा बना रहे हैं, तो ये तो लगाएगा पैरा पे इफेक्ट, ये सिर्फ प्लस I, तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट प्लस M है, तो ये बुरा एसिड बना रहा है। ठीक है, सो B अच्छा एसिड है कंपेयर टू C। लगा इसी, दोबारा बताती हूँ। A पे लग रहा है, मुझे पता थोड़ा टफ है बेटा, कोई बात नहीं, कर लो उसको अच्छे से। A पे लग रहा है प्लस M और प्लस I दोनों, प्लस H और प्लस I, मैं वैसे प्लस ही बोलना चाहूंगी
क्योंकि मैं प्लस एम से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट अभी आप प्लस एम की तरह लगा लीजिए, ठीक है। तो कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है, वेरी गुड। बट इसकी वजह से हुआ क्या, ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो ये आगे आना ही है, ठीक है ना। रिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो फर्क क्या ही पड़ रहा है मिथाइल से, राइट। मिथाइल से ये फर्क पड़ रहा है कि हिंड्रेंस मिल रही है। नाउ बी और सी में से हमारा बेटा कौन सा ग्रुप लगेगा, हमारा ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा, क्योंकि मेटा पे है और वो बुरा एसिड बना रहा है, ठीक है। ओके, एक और करते हैं इसी के साथ, और इजी, ए बी एंड सी, ओके। तो ए बी और सी में ऑर्थो इफेक्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिएगा। तो ए पे NO2 ऑर्थो पे है, ठीक है, तो ए तो आगे आना ही है। अब एसिड कौन अच्छा करता है, माइनस एम वाला तो करेगा ही, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस एम है, तो सी ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा एज कंपेयर टू बी, बिकॉज माइनस एम अच्छा एसिड करता है। तो कौन सा अच्छा एसिड होगा, ये वाला एज कंपेयर टू बी, ठीक है। इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, राइट। तो आगे चलते हैं। SIR को हम लगा रहे हैं फॉर द बेसिक नेचर नाउ, SIR फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें हम ऑर्थो इफेक्ट नहीं बोलते, बेसिक में हम SIR बोलते हैं, एसिडिक में ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हैं, काम एक ही है, ठीक है। समझ आया डिफरेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दोबारा लिख देती हूँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और मैं देख रही हूँ आप लोग जो है कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मुझे सब याद है, कर लो फटाफट सब्सक्राइब, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो नाउ बेसिक नेचर में ना ये वाला इफेक्ट बेटा सिर्फ हमें लगाना है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन में। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेसिक नेचर कब अच्छा होता है बेटा, जब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होता है, ठीक है। तो वो कौन करते हैं, प्लस एम वाले, प्लस एच वाले और प्लस आई वाले, लिखवाया मैंने, लास्ट वीडियो देखनी है आपने, ओके। चलो अब 3 डिग्री और 2 डिग्री अमीन क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल NHMe, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हैं, तो दिस इज 2 डिग्री अमीन, ठीक है, 2 डिग्री अमीन्स बोल दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से 3 डिग्री अमीन्स, वेरी गुड। चलो चलो ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में लगाना है। अब SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, इजी हो गया ना। SIR की वजह से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बेसिस में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इजी नहीं हो गया, ऑल्सो इंक्रीजेस, बहुत इजी हो गया भाई, ये तो मैम बहुत इजी हो गया। अब हुआ क्या मैं बताती हूँ कैसे। इसके साथ जब कोई बल्की ग्रुप लगा है और इसके साथ जब कोई बल्की ग्रुप लगा है, अगेन वो इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देता है, इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देता है। और इनफैक्ट 2 डिग्री 3 डिग्री पे ही क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बल्की हो गए ना, और ज्यादा 1 डिग्री NH2 तो छोटा ग्रुप है, बट 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन यहाँ पे तो बल्की हो गए, तो ऑर्थो इफेक्ट तो बहुत अच्छे से लग जाएगा ना। तो NH यहाँ पे NHMe और NMe2 मतलब 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन फटाफट से आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, अभी एक प्लेन पे नहीं है। तो रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व इनके लोन पर होने से रहे, देख रहे हैं इन दोनों के लोन पे, रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व तो होने से रहे, तो रेडिली अवेलेबल है, बात समझ रहे हैं, एज कंपेयर टू दोस्त जिनके जा रहे हैं। तो जब रेडिली अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे ना, टू डोनेट टू अनदर एसिड, बेसिक रिएक्शन तभी तो होगी ना ऐसे, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, A B एंड C। तो A में तो मैम अब हमें इसमें बेसिक नेचर बताना है, ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ, ओके, इस क्वेश्चन में। तो बेटा मैम को बताइए A तो ज्यादा बेसिक होगा ही ड्यू टू मैम SIR, वेरी गुड, ड्यू टू SIR। अब ये लगा रहा है प्लस आई, ये लगा रहा है प्लस एच, मतलब प्लस एम की तरह भी मानना प्लस एच। मुझे क्वेश्चंस बेटा करवाने पड़े इसके, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को अभी हम मीजोमेरिक की तरह लगा लेंगे, ऑल दो हाइपर कॉन्जुगेशन में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने ही वाली हूँ। अब उसके बाद भी दोबारा देख सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग आपको समझ आएगी, तरीका सेम है मतलब, ठीक है, तरीका सेम है, प्रोसेस तो ऑब्वियसली अलग ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक तरीका सेम है। तो उसके बाद सी इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा होगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव को, एंड देन बी, राइट, देन यहां पे कौन सा आएगा, बी, वेरी गुड,
इजी हो गया ना, चलो वेरी गुड। इसी के साथ जब हमारा 2 डिग्री अमीन आ गया यहाँ पे कि 3 डिग्री अमीन आ गया, और यहाँ पे ऑर्थो पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से लगे हैं? इनफैक्ट यहाँ पे आप मिथाइल ले लीजिए इनफैक्ट, है ना, और यहाँ एक, तो यहाँ तो और हिंड्रेंस क्रिएट होगी, तो मोर द हिंड्रेंस मोर इज द SIR इफेक्ट। वेरी गुड, मोर इज द बेसिसिटी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, अमीन्स है ना, ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ ही तो बताओगे, और क्या बताओगे? बेसिक स्ट्रेंथ AB लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मोर SIR इफेक्ट, मोर हिंड्रेंस, ड्यू टू मोर हिंड्रेंस। ठीक है, ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, ड्यू टू मोर हिंड्रेंस। चलो वेरी गुड। सिमिलरली हमने एक और चीज पढ़नी है बेटा, SIR तो मैम हमने पढ़ लिया, मैम 1 डिग्री को छोड़ दिया, उसमें भी कुछ होगा। यस, उसमें हम लगाएंगे SIP, जो हमने लास्ट इफेक्ट अपना छोड़ा था। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ प्रोटोनेशन। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ प्रोटोनेशन। मैम एक और आप नई चीज लेके आ गए हो। चलो बेटा, पढ़ना तो है ही, बस ये लास्ट टॉपिक है टफ। ठीक है, टफ बोल लीजिए या फिर स्पेशल टॉपिक बोल लीजिए। स्पेशल टॉपिक्स बच्चों करके जाने हैं, वरना आता जाता रह जाएगा प्लीज। और जो गिने चुने क्वेश्चन है जो करा रही वही आते हैं, बिल्कुल मत घबराना, वही आते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत ईजी है, मैं इसका भी बता देती हूँ चलो ट्रिक पहले ही, कि इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। क्या होती है? लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसमें भी लगा होगा यहाँ पे ऑर्थो पे ग्रुप। कैसे? और ये लगाना है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन पे। बड़ा ही इजी नहीं हो गया? 1 डिग्री अमीन पे। अब मैं बताती हूँ क्या है 1 डिग्री अमीन पे बच्चों, इस तरीके से 1 डिग्री अमीन पे, दैट इज हमारा एनिलीन बोल देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो एनिलीन पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, एनिलीन पे जब भी कोई बड़ा ग्रुप लगा होगा, जब भी कोई बल्कि ग्रुप लगा होगा, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ प्रोटोनेशन होगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब वाई? बहुत इजी, बहुत इजी। एक एग्जांपल है, एक ही समझ लो, एक ही आता है। ठीक है, चलो होता क्या है आपको पता है, ये तो बल्कि ग्रुप था, अब ये लेस बल्कि है, NH2 लेस बल्कि छोटा ग्रुप है, तो ये बल्कि ग्रुप था बट ये लेस बल्कि है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जो अच्छे से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर पाए, हाइड्रोजन अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। तो करवा के देखते हैं एक बारी क्या होता है। जब बेटा हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाया तो ये दोनों बल्कि हो गए। कैसे हो गए दोनों? बल्कि। कैसे हो गए दोनों? बल्कि। वेरी गुड। जब ये दोनों ग्रुप्स ही बल्कि हो गए हमारे, तो इक्विलिब्रियम का जो साइन है मैम गलत है। इक्विलिब्रियम का साइन फॉरवर्ड कम है और बैकवर्ड ज्यादा है। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन अच्छे से, प्रोटॉन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। तो ये क्या अच्छा बेस कहलाएगा? नहीं। बेस की कैटेगरी होती है एक और, तो लोन पेयर डोनर्स तो होती है, एक और होती है दे आर गुड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जो कि प्रोटॉन अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। राइट, तो NH2 ग्रुप यहाँ पे स्मॉल था, ये अभी शुरू में स्मॉल था और सिर्फ ये बल्कि था, तो यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा। ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, बिकॉज दोनों बल्कि नहीं है, ये छोटा है। पहले COH 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन सब बल्कि थे, तो हिंड्रेंस हो रही थी। ये छोटा है, तो जब हमने इसको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाया, यहाँ पे अब बल्कि बल्कि आके हिंड्रेंस हुई और बोलता भाई चल तू वापस चल, हमको नहीं बनना है। तो बैकवर्ड रही, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये पूरा बेस है। कैसा है? पुअर बेस। 1 डिग्री अमीन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, SIP की वजह से बोलना चाहिए। सो 1 डिग्री अमीन ड्यू टू SIP becomes पुअर बेस, becomes पुअर बेस। इस काट मान लो, इसको बहुत सारे स्टार लगा लो, बस ये लास्ट आपको परेशान करने की चीजें थी, कंप्लीट हो गई। जिसको ये समझ आ गया उसके GOC में नंबर पक्के हैं, रेजोनेंस में नंबर पक्के हैं, इंडक्टिव में नंबर पक्के हैं, ये मैं बता रही हूँ, गारंटी मेरी है। सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दे जितने बनते हैं, एक्स्ट्रा भी करेंगे, सब्र रखो, ऐसा नहीं है कि यही है, मेरे पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बट ये समझाने के लिए जरूरी थे आप लोगों को, और यही ज्यादातर आते हैं, तो ये तो कराने ही पड़ेंगे ना जो ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो वो सब कराए हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे लग रही है SIP बुरा बेस, बेसिक स्ट्रेंथ तो कंपेयर करना ही है, तो ये तो हो गया बुरा बेस। चलो पहले पीछे लिख दिया। अब इसमें और इसमें
ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एच प्लस एम की तरह लगाना है, बार बार बोल रही हूँ ताकि मेरे को गलत मत बोलना, मैंने प्लस एच बोला, ठीक है। बाकी आप प्लस एम की तरह लगाना, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस आई, बिकॉज मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं लगानी है। दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, इसके रिस्पेक्ट में नहीं लगानी है, ये मेटा पे लगा 1 2 3 याद रखना, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी, इंडक्टिव, ठीक है। तो कौन अच्छा, ए बी देन सी में से कौन अच्छा बेस, सी देन बी, क्योंकि सिर्फ इंडक्टिव है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लीजिए, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसकी वजह से इंडक्टिव से वो जीत गया है, देन आपका ये ऑर्डर आया है, राइट। तो ए एस आई पी की वजह से बहुत बुरा पेस बन जाएगा, ध्यान रखना। बस एस आई पी इधर ही खत्म, परेशानी नहीं लेनी है, खत्म, ठीक है। चलो उसके बाद फटाफट से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, पर फटाफट से अगर हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। आज का थोड़ा टॉपिक टफ था, तो उसका क्या मतलब था, प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो, क्योंकि बच्चों को ये अगर नहीं आता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। सो प्लीज शेयर एज पॉसिबल। SIR और SIP में ब्रीफ, ये है स्टेरिक हिंड्रेंस या इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और ये है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अच्छा, इसमें ना आप इनहिबिशन भी लिख सकते हैं, वैसे हिंड्रेंस लिख लिया आपने, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए इनहिबिशन, बात एक ही है। चलो करेक्ट कर लेना, हिंड्रेंस लगी रही है, बात तो एक ही है, बट हाँ पूरा आना चाहिए ढंग से, तो ढंग से लिखना। SIR होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIP होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वेरी गुड। ये सिर्फ और सिर्फ लगाना है 1 डिग्री ऑफ मीन में, इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ पे लगाना, क्योंकि मीन्स पे लग रहा है, तो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये लगाना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए और बेसिक के लिए, दोनों के लिए। इससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ये भी इंक्रीज होती है और ये भी इंक्रीज होती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, एसिड्स के केस में इसको बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट। बस इस चीजों को याद रखना, इतना डिटेल में हर बार लगाने बैठोगे तो क्वेश्चन बहुत देर ले जाएगा। नीट में हमें क्विकली क्वेश्चन करने होते हैं, जो मैम ट्रिक्स बताती है वही लगाना, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, हम इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट, बात एक ही है। ओके, इजी हुआ, ठीक है ना, ब्रीफ कर दिया मैंने इसलिए आप लोगों के लिए। हम फटाफट से बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन फटाफट से हम बेटा ये वाला और कर लेते हैं, ठीक है। इजी लगेगा आपको बहुत ज्यादा। मुझे बताइए किसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, क्या बल्कि ग्रुप है क्या? यस मैम, बिल्कुल ज्यादा बल्कि भी है इनफैक्ट, यहाँ तो जो हमने अभी तक नहीं देखे, पढ़े ही नहीं है शायद। A, B और C में बेटा सब में ये भी बल्कि, ये भी और ये भी है, मिथाइल है ना। ये कौन ज्यादा बल्कि, ऑब्वियसली हमारा ये वाला ज्यादा बल्कि होगा, है ना। तो ज्यादा बल्कि होगा तो ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगेगा, दैट मीन ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, इसमें हम ऑर्थो इफेक्ट बोल सकते हैं, राइट। तो A, B, C इज द SIR भी ज्यादा लग रहा है, और अगर ऑर्डर बताएं तो किस चीज का ऑर्डर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ। वेरी गुड। तो आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, ठीक है। सो इफ यू लाइक टुडेज क्लास, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, टू थिंग्स, few things, ठीक है। So you have to subscribe my channel, like my video, comment on my video and share as much as possible बच्चों, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलती है। हम बहुत मेहनत लगाते हैं आपके एक एक लेक्चर के लिए, लिखना, मेहनत करना, रिसर्च करना, एक वीडियो के पीछे बेटा बहुत मेहनत छुपी होती है। आपको बस एक चीज करनी है, सब्सक्राइब, ताकि हमारी मोटिवेशन भी बनी रहे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं आज के लिए आपको दे रही हूँ इंडक्टिव और रेजोनेंस, अभी तक GOC में हो चुका है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन सारे के सारे लगा लीजिए फ्रॉम ऑल योर मॉड्यूल टारगेट्स, जो भी आपके पास पड़े हुए हैं। मेरे क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करना, NCERT उठा के लगाना एंड MTG फिंगर टिप्स लगाना। जिसने ये सब कर लिया उसका नीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता बेटा, मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों को बस मेहनत करनी है, ठीक है। फेस्टिवल्स आते हैं जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एंजॉय करना चाहिए, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट,
Your feedback is very valuable to us, so please comment down on the comment section. Your feedback is always welcomed here. And the next video will be upon hyperconjugation. तो जिनको मैंने बताया है कि मैम हम इस किस तरीके से पढ़ें, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हाइपरकॉन्जुगेशन मैम पढ़ाने वाली थोड़ा सा पहले पढ़ के आना है, ताकि नेक्स्ट हम जब सुने तो हमको पक्का हो जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना बच्चों। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहना है, बने रहिए केमिस्ट्री बाय चारू डिंगरा चैनल पे, योर सीसीडी मैम। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।